देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया है बच्चों कि एथेन का आणविक सूत्र, 2 मिनट। देखो बच्चों, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, या तो फिर 9 सहसंयोजक आबंध है। अब देखिए सहसंयोजक आबंध क्या होती हैं, तो देखो क्या होता है कि दो तत्वों में, क्या बच्चों, दो तत्वों में इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाला आबंध जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, सहसंयोजक आबंध कहलाता है। ठीक, तो देखिए इसको हम सबसे पहले इसकी संरचना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी संरचना किस प्रकार होगी। देखो सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच, देखिए 2 कार्बन यहाँ पर दिए हैं तो हम लोगों ने 2 कार्बन बना दिया, इनके बीच सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक, उसके बाद देखिए कितने बोले गए हैं, 6 हाइड्रोजन बोले गए हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करिए कि जितनी भी जगह बच रही है उधर आप मतलब हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, देख सकते हैं। अब देखिए अब आप लोगों को क्या गिनना है बच्चों, सहसंयोजन आबंध। आबंध यानी कि इनकी संख्या गिननी है। ठीक है ना, जिसके द्वारा हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है तो वो कितने हैं, देखिए 1 ये हुआ, ठीक, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ सर, 4 ये हुआ, 5 ये हुआ, 6 ये हुआ, और एक बीच वाला रहेगा ये 7। तो यानी कि इसमें कितने ऐसे आबंध हैं बताइए, कितने हैं, 7 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, हाँ सर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार आप लोगों को पूरा पूरा इधर बेसिक से मिलेगा, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। ठीक, देखिए आप लोगों का यार ये जो चैप्टर है ना ये ज़्यादा वेटेज का है। ठीक है ना, इसमें से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप लोगों के केमिस्ट्री के इसी में से आएंगे। ठीक है ना, ये वाला चैप्टर और जो आप लोगों का अगला चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, वो भी यार वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो आप लोग इनको यार एक बार मैं आप लोगों को और सजेशन देना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग एनसीईआरटी जरूर रीड करके आइएगा। ठीक है ना, हर वीडियो में बोलता हूँ, मैंने अपने प्लेलिस्ट में यार और वीडियो अपलोड कर दी है बच्चों, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरे में क्या बोला गया है, क्या बोला है सर कि ब्यूटेनोन यौगिक का चतुर कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। क्या है प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों, जो अंत में लगता है। जैसे कि देखिए जैसे हम लोगों ने लिखा C2H5OH। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एथेन पढ़ेंगे। ठीक है ना, एथेन पढ़ेंगे, और OH है तो प्रक्रियात्मक समूह है ये, तो OH को क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल, एथेऑल, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है ना, इस प्रकार जो अंत में लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह। ठीक, तो उसी प्रकार बोला है कि ब्यूटेनोन यौगिक में चतुर्थ कार्बन का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक, तो यार आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एनसीईआरटी जो आप लोगों को पेज नंबर दिया है, कितना है पेज नंबर 75 है पेज नंबर। ठीक, ठीक है, तो ब्यूटेनोन का क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा बच्चों इसका, तो यार जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कीटोन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, कीटोन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यानी कि क्या सर, यानी कि ठीक, इसकी संरचना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक, देखिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पास O रहेगा और ये 2 C रहेंगे। ठीक, इस प्रकार से इसकी कुछ संरचना होती है। ठीक, नहीं यहाँ पास C रहेंगे, यहाँ पास 2 रहेंगे बच्चों। हाँ, यहाँ ये C है, ये 2 है, इस प्रकार से कीटोन की संरचना होती है। ठीक, आप लोगों का यार आप लोग इसको जरूर याद करके रखें। ठीक है ना, पेज नंबर 75, कितना, पेज नंबर 75। देखिए यार मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, इसका कारण है मेरी तबीयत खराब का होना। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ी हेडफोन लगा लीजिए या तो फिर वॉल्यूम अपने फ़ोन का बढ़ा लीजिए। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब देखिए बच्चों आप लोगों को इसका आंसर बताना है। क्या बताना है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है बच्चों बताइए, भोजन पूरी तरह पका नहीं है, या तो फिर ईंधन पूरी तरह से नहीं चल रहा है, या तो फिर तीसरे में क्या बोला गया है कि ईंधन आर्द्र है। ठीक है ना, या तो फिर क्या बोला गया है कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। क्या होगा इसका ऑप्शन, आर्द्र का मतलब होता है बच्चों एक प्रकार से नमी टाइप से कहा जाए। ठीक है ना, जैसे आप लोग मान लीजिए आपके घर में चूल्हा सुबह सुबह वो करते होंगे, उसको लीपा जाता है, तो उसमें जिस प्रकार से नमी रहती है उसी प्रकार से ये आर्द्र नमी होता है। ठीक, तो बताइए चलिए इसका राइट ऑप्शन जल्दी बताइए मेरे बच्चे, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, जल्दी बताइए मेरे अंटर पंटर क्या होगा इसका आंसर। अंटर पंटर कौन है सर, अंटर पंटर मैं आप लोगों को बोलता हूँ बच्चों। ठीक है ना, आप लोगों का प्रेम से मैंने आप लोगों का नाम रखा है अंटर पंटर। ठीक है ना, मेरे छोटे भाई बहन की तरह आप लोग हैं। ठीक है ना, मेरा उद्देश्य है यार आप लोगों का सिलेक्शन करवाना। ठीक है ना, इससे ज़्यादा मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं है, आपकी नॉलेज को बढ़ाना, सिलेक्शन करवाना। ठीक है ना, सिलेक्शन लो, आगे क्लास में जाओ, अच्छे से पढ़ो, उन्नति करो। ठीक, तो चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्या है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है सर, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। ठीक, ठीक है चलिए अब देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो सरलतम क्या होगा, तो देखिए आप लोगों को यार एक चीज़ याद रखनी है, इसकी श्रेणी में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी कितने पेज में है ना, 2 मिनट रुकिए। देखिए ये आप लोगों की 71 पेज नंबर,
71 पेज नंबर में आपको एनसीईआरटी पूरा इसका चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए अगर आप लोगों की एनसीईआरटी पुरानी है तो फिर नई है तो टॉपिक बता दे रहा हूँ। टॉपिक है इसका बच्चों श्रृंखलाएं, लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। श्रृंखलाएं सुन लीजिए, श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय, ठीक है ना, ये टॉपिक है इसका। इसमें से आप लोगों को पूरा एक चार्ट दिया गया है, उसमें पूरा मेथेन एथेन और उसकी संरचना दी हुई है, ठीक। तो आप लोगों को इसकी यार पूरी संरचना आप लोगों को याद कर लेनी। जैसे मेथेन की संरचना होती है CH4, ठीक है ना। एथेन की संरचना होती है C2H5, ठीक है ना। प्रोपेन की होती है, प्रोपेन की क्या होती है C2H8 होता है, ठीक है ना। C3H8 होता है। उसी प्रकार ब्यूटेन का क्या होता है C5H10 होता है ब्यूटेन का, ठीक। इस प्रकार से तो सरलतम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो सबसे कम हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या किस में है, इनमें से सबसे कम किस में है, तो किस में सर, इसमें है, यानी कि मेथेन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। पूरे यार बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल हवाबाजी हम लोग नहीं करने वाले हैं। और यार आप लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ी इसका लेवल बढ़ाइए, तो आज मैंने पूरा इसका लेवल बढ़ाया है, थोड़ी इसको मैंने हाई लेवल में लेकर आया है, जो कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके सुपर 100 में इसको इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है, क्या बनाता है, मैंने बताया हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक ना। ठीक है चलिए अब देखिए, अगर यार जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा होगा पूरी लाइन बाई लाइन जो मैं बोल रहा हूँ आपको, तो वो इसका आंसर अवश्य देगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस की उपस्थिति है कितने % है, बताइए। 0.1% है, या तो फिर 0.5% है, या 0.3% है, तो फिर 0.2, जल्दी बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, C इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चिंता मत करिए, मैं आप लोगों को HW भी इसी में देने वाला हूँ, ठीक। देखिए ये थोड़ी आप लोगों का सरल क्वेश्चन फंस गया है, तो इसको आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, जल्दी बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कितना होगा सर, H2SO4, ठीक। चलिए ये इजी है यार, इसमें क्या समझाना, ठीक। हाँ देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है। समूह मैंने क्या बताया कि जो अंत में जुड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए C2H5 और CHO, ठीक, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक। मतलब ये अंत में जुड़ गया, ठीक, ये अंत में जुड़ा, ठीक। चलिए इस प्रकार से ये अंत में जुड़ते हैं, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्या होगा सर इसका COOH होता है, ठीक। चलिए अब बताइए कि एथोलिक में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिसमें क्या है बच्चों, जल्दी बताइए। एक सिग्मा या तो फिर एक पाई आबंध है, दोनों सिग्मा आबंध है, दोनों पाई आबंध है, और दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है, ठीक। बताइए चलिए एथोलिन में। तो देखिए सिग्मा आबंध और पाई आबंध क्या होता है, पहले आप लोग ये समझिए। देखिए जैसे कार्बन और कार्बन हुआ, ठीक है ना, अगर इनके बीच एक बंध है, ठीक है ना, जो ये एक बंध होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सिग्मा आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा आबंध। और एक चीज़ आप लोग और याद रखिए यार कि सिग्मा आबंध जो होता है वो सबसे प्रबल आबंध होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ पास आप लोगों को C और C के बीच डबल बंध दे दिया जाए, ठीक, तो क्या होगा, जो ये बीच वाला होगा, ठीक, तो ये क्या होगा बच्चों, सिग्मा आबंध, और जो ऊपर होगा ये कौन सा होगा, पाई आबंध होगा, ठीक। अब सर अगर 3 दे दिया तो कोई बात नहीं। देखिए अगर 3 दे दिया, अगर आप लोगों को 3 दे दिया, ठीक है ना, ये आप लोगों को अगर दे दिया 3, तो देखिए जो बीच वाला होगा वो क्या होगा बच्चों, जो बीच वाला होगा वो सिग्मा होगा, और जो 2 नीचे और ऊपर के होंगे ये पाई आबंध होंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो सर इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, B नंबर हो जाएगा, दोनों सिग्मा आबंध है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, दोनों सिग्मा आबंध है। चलिए अब देखिए एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, हम लोगों ने देख लिया। C2H5 में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, वहां देख लिया था, कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक। चलिए अब 11 में क्या बोला गया है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, बताइए। अल्काइन का है, एल्कीन का है, एल्केन का है, प्रोपाइन का है, किसका है बच्चों, बताइए जल्दी बताइए किसका है, जल्दी बताइए। आप लोग सोचिए थोड़े 2 मिनट, ठीक, जल्दी सोचिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यार, एल्केन, ठीक, एल्केन का। और अगर आप लोगों को इस प्रकार दे देता CN और H और सिर्फ 2N, तो ये किसका हो जाता बच्चों, ये किसका हो जाता बताइए, ये हो जाता है एल्कीन का, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों को दे देता CN, ठीक, फिर H2N-2, तो ये किसका हो जाता सर, तो ये हो जाता अल्काइन का, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पास आप लोग देखिए, अगर यहाँ पास ये देखिए, यहाँ पास अगर माइनस लग रहा है, अगर क्या लग रहा है सर, माइनस लग रहा है, तो क्या आप लोगों को अल्काइन होगा। अगर ये 2 आप लोगों का हट जा रहा है तो क्या होगा सर, तो आप लोगों का ये एल्कीन होगा। और अगर 2 प्लस में है तो ये क्या होगा, एल्कीन होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए नीला थूथा, क्या होगा जल्दी बताइए इसका राइट ऑप्शन, बताइए क्या होगा इसका। तो सर जो इसका राइट ऑप्शन होगा ना, तो क्या होगा सर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन अणु जो होता है, नाइट्रोजन अणु कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं उसमें नाइट्रोजन में। ठीक, तो देखिए जो नाइट्रोजन की संरचना होती है ना बच्चों, नाइट्रोजन इस प्रकार 3 आबंध से जुड़ा रहता है। ठीक, ये नाइट्रोजन जो आप लोगों का N2 होता है नाइट्रोजन, ठीक, तो वो इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो जो इसमें आबंधों की संख्या होती है वो 3 होती है, 1 2 3। ठीक, अब देखिए जो बीच वाला होता है, देखिए पूरे बेसिक से बताऊँ, जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग पाई बंध, सॉरी सिग्मा बंध बोलते हैं। और जो ये 2 ऊपर होते हैं ये पाई होगा और ये पाई होगा। ठीक, ये वाला पाई होगा। ठीक, चलिए तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध 3 है। ठीक, ठीक है सर, चलिए बस यार इसी तरह आप लोगों को पढ़ना है। और इस बार तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को सिलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मेरा टारगेट है कि सुपर 100 में सिलेक्शन हो। ठीक, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है क्या है बताइए, जल्दी बताइए, बहुत ईजी है। तो क्या हो जाएगा सर इसका राइट ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, चलिए अब देखिए चीनी का, बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी बताइए। तो क्या होगा सर इसका राइट ऑप्शन C12H22O11। ये जो आप लोगों का हो जाएगा वो ग्लूकोज का हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब बताइए सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, बताइए जल्दी बताइए यार, बहुत ईजी, जल्दी बताइए क्या है। तो क्या होगा सर इसका ऑप्शन, जल्दी बताइए। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, बताओ 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 बताओ। आप लोगों का 16 है। ठीक है ना, 16 क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 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 चल चल चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक कदम सिलेक्शन की ओर। ठीक, देखिए कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। अब देखिए सूचित समूह अगर बोल दिया तो मान लीजिए आप लोगों का कि वो जो भी यौगिक के, जो भी किसी भी कार्बनिक यौगिक के जो अंत में जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। ठीक, तो बताइए क्या होगा कार्बोनिल का। आप लोग यार एनसीईआरटी में देखिए, 2 आप लोगों का मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, उनको आप लोगों को जरूर रटना है यार। ये वाला जो चैप्टर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर 2-3 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ और देखता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछता है। एक ठो ये कार्बन वाले चैप्टर से जो आप लोगों का 4 चैप्टर है, और एक ठो जो 5 चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो देखिए एक टॉपिक आप लोगों का जो चार्ट दिया हुआ है आप लोगों का, वो पेज नंबर दिया हुआ है 75 में। ठीक है ना, अगर आप लोगों की बुक दूसरी है, ठीक है ना, तो टॉपिक बताता हूँ कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, वीडियो को आप लोग अगर धीमा करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक की पद्धति, ठीक है, नाम पद्धति। और जो दूसरा आप लोगों को याद करके आना है तो वो है श्रृंखला, शाखाएं एवं वलय। ठीक है ना, पेज नंबर है 71। ठीक, तो आप लोगों को इन दोनों चार्ट को याद जरूर कर लेना। ठीक, चलिए यार, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सर जो अब देखिए 18, देखिए इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है, क्या होता है बताइए। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, क्या होता है सर। तो देखिए जो C2 और H6 जो होता है, नहीं C2H5 हो जाता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथेन एथेन पढ़ते हैं। ठीक है ना, और जो ये हो गया OH, तो एथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है ना, ये एथेनॉल भी हमको इसको बोल सकते हैं। ठीक, चलिए क्या बोलेंगे, एथेनॉल। ठीक, ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलेंगे। ठीक, अब बोलोगे सर कि इस एथेनॉल जो एथेन होता है, क्या होता है, एथेन होता है, तो उसकी संरचना तो C2H6 होती है। तो फिर आप C2H5OH क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए जो आप लोगों का O है ना, वो ऋणात्मक होता है, तो ये वो इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये जो 6 थे तो ये 5 हो गया। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक कौन सा बच्चों, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा सर इसका राइट ऑप्शन सी नंबर, यानी कि C6H6। इसकी संरचना किस प्रकार होती है, इसका दूसरा नाम है बच्चों बेंजीन। ठीक है ना, ये बेंजीन, ये आप लोगों की इसकी संरचना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यार 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, बताइए। देखिए ये आप लोगों का 20 हो गया और आप लोगों का 21 हो गया। तो बच्चों यार आप लोगों को यार इनका आंसर जरूर कमेंट करना है। तो चलिए बस अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो ये वाला जो आप लोगों का चैप्टर है, देखिए 3 से 4 वीडियो में आप लोगों का ये कवर होगा। ठीक है ना, 3 से 4 वीडियो भी इसकी आएगी, क्योंकि यार वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपर 100 में। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल में यार अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर।